respected guests on the dais, Venerable Bhante Dr. Chandrakirti ji, Venerable Bhante Karuna Shil Rahul ji, Bhikkhu Pujya Bhikkhu Sangha, Bhikkhuni Sangha और उपासक धर्म प्रकाश भारती, उपासका डॉक्टर नरेंद्र खालसी एंड उपासका सुभाष चंद्र राउत जी और मंच पर बैठे हुए सभी गेस्ट लोग, मेहमान लोग और भारत के अलग अलग स्थान से आए हुए उपासिका लोग, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले लद्दाख के तमाम बौद्धों की ओर से प्यार भरा मंगल कामनाएं आप सबको। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज पहला बार ये जालंधर और लुधियाना के बीच आई थिंक हिस्टोरिक इवेंट्स टेकिंग प्लेस। मेरा ख्याल से पहला बार ऐसा एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई वुड लाइक टू express my sincere thanks to Bhante चंद्रकीर्ति जी और हमारे उपासका डॉक्टर नरेंद्र खालसी एंड सुभाष चंद्र जी जो बुद्धिस्ट मिशन पंजाब के बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स रहे। और मैं ऑल्सो ये ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एम्पावरमेंट संघा इंडिया और बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी मेंबर लोग और जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी दिन से बहुत मेहनत किया, तकलीफ उठाया, जिसके कारण से आज पहला बार ये जालंधर और क्या नाम ये लुधियाना के बीच में एक ऐतिहासिक एक हिस्टोरिक एक बड़ा शुरुआत बिगिनिंग हो रहा है। मैं पहले भी यहाँ इस रास्ते से जाते आते रहता हूँ। चंडीगढ़ में हमारा एक छोटा सेंटर है, सर्दियों में वहाँ आके रहते थे, तो वहाँ से मैं अमृतसर भी आते थे और जम्मू भी, जब भी जम्मू जाना है चंडीगढ़ से तो मेरा ख्याल से जालंधर होके जाना पड़ता है। और एक दफ़ा एक साल पहले यहाँ एक विहार है तक्षशिला, वहाँ भी मैंने विजिट किया था। तब से हमारा इच्छा था कि यहाँ भी मुझे आने का मौका मिले, यहाँ भी कुछ बुद्ध शासन का रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म का कुछ भाग लेने का अवसर मिले, ऐसा मेरा विश्वास प्रेयर था। और लास्ट ईयर हमारे ये बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के दो प्रमुख मेंबर्स हमारे विहार विजिट किया लद्दाख में, डॉक्टर नरेंद्र खालसी जी एंड सुभाष चंद्र जी। तब से हमारे विहार और लद्दाख के बुद्धिस्ट और पंजाब के बुद्धिस्ट लोगों के साथ और भी रिश्ता बढ़ गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आप सब जानते हैं, एक्चुअली मुझे ज़्यादा बोलने के लिए छोड़ा नहीं है, जो सुंदर सुंदर बोलने का था सब ने बोल दिया है।
तो मैं उनको रिपीट करते रहा हूँ तो आप लोगों को भी बोर हो जाएगा। इतना सुंदर भाषण सुनने के बाद मेरा टूटा फूटे हुए हिंदी में आप लोगों को सुनने का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और काफ़ी समय अभी हो गया है, लंच का भी टाइम हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मगर आप इतना दूर से मुझे बुलाया है तो मैं कुछ तो बोलना पड़ेगा, चाहे आप लोगों को बोर हो ना हो, चाहे रिपीटेशन हो, कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं लंच को भी हजम करना है। आप लोगों ने जो तकलीफ उठाया उसका भी जस्टिफाई करना है। आप सब जानते हैं बुद्धिज्म इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं रिलीजन है, और उसका जन्म भारत में हुआ था। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ दिस ग्रेट रिलीजन नोन एज बुद्धिज्म। तो यहाँ पे जब भगवान बुद्धा ने वाराणसी में धम्म चक्र चलाए थे, तब से भगवान बुद्धा की इतने सुंदर, इतने साइंटिफिक, इतने रैशनल, इतना प्रैक्टिकल, ह्यूमनिस्टिक सुंदर धर्म भारत के कोना कोना में फैल गया था, भारत के घर घर में फैल गया था, भारत के वासियों की दिल में, हर दिल में ये धम्म का प्रकाश चमकने लगे थे। और अंधविश्वास के अज्ञानी अंधविश्वास अज्ञानी धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या होता है धर्म के नाम पर। हमारा भारत सचमुच में विचित्र देश है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी इंग्लैंड मास्टर लाइक बुद्धा और ऋषि मुनि भी हुआ है। उसके साथ साथ अभी भी इतने अंधविश्वास से इतने अज्ञानी है कि हम सोच भी नहीं सकता भारत जैसे देश में ऐसा है, क्योंकि दुनिया के कोना कोना से लोग भारत में आते हैं धम्म सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए। तो यहाँ ऐसे भी होते हैं, बहुत अंधविश्वास होते हैं। तो जब भगवान बुद्धा का धम्म फैलने लगे तो भारत से यह अंधकार, पूरा अज्ञानी का अंधकार, अंधविश्वास का अंधकार खत्म हो गया था। भारत एक एग्जाम्पल बन गया था दुनिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गया था। दुनिया के लिए कैसे एग्जाम्पल बन गया था? कुछ साल पहले मैं लद्दाख से एक जापानीज मॉन्क नाकामुरा बोल के, जिन्होंने स्तूपा बनाया बहुत सुंदर, उसके साथ में यात्रा कर रहा था लेह से दिल्ली के लिए। तो हम लोग एक ही रो में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा जब भारत में भगवान बुद्धा का धर्म पूरा फैला हुआ था, हर एक आदमी भगवान बुद्धा बताए हुए मार्ग पर चलते थे, हर आदमी शील को पालन करते थे, ध्यान करते थे और प्रज्ञा जगाने का कोशिश करते थे। ये इतना सुंदर था इन ऑल एक्सपेक्ट, खाली स्पिरिचुअली, खाली धार्मिक रूप से नहीं, मटेरियली भी प्रॉस्पर था। गरीबी बोल के कोई चीज नहीं था। अभी जो हमको देखने में आता है, सुनने में आता है, जाति भेद के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर क्या क्या ना होता है, ऐसा बिल्कुल कोई चीज नहीं था। क्योंकि बुद्ध धर्म में कास्ट सिस्टम बोल के कोई चीज नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं, सब मनुष्य बराबर है। आप सब जानते हैं भगवान ने बार बार कहा है, कोई भी जन्म से बड़ा नहीं, कोई भी जन्म से छोटा नहीं, कोई हाई कास्ट, कोई लो कास्ट जन्म से नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो अपना अपना कर्म से शील पालन ना करे, ध्यान ना करे, आचरण ठीक ना हो, तो वो किसी भी घर में जन्म क्यों ना हो, ब्राह्मण के घर में क्यों ना हो, वो लो है। और जो आदमी धर्म को समझा है, शील पालन करते, ध्यान करते, आर्य अष्टांग के मार्ग पर चलते हैं, मन में करुणा जगाया, दया जगाया, ज्ञान जगाया, शांति से रहता है, वो सबसे बड़ा है। तो मगर जाति भेद से जन्म से कोई नहीं। तो ये सब खत्म हो गया था, पूरा भारत एक एग्जाम्पल था। तो वही जापानीज मॉन्क कह रहा था, जब भारत भगवान बुद्धा के टाइम पर, एम्परर अशोक के टाइम पर भारत को सोने का चिड़िया माना जाता ना, गोल्डन पीरियड इन ऑल एक्सपेक्ट। जैसे अभी हम
एक अच्छे प्रॉस्पर डेवलप कंट्री के एग्जाम्पल देते तो किसका देता था? पहले जापान का देते थे, जापान जैसा। वेरी हाई रेस्पेक्ट हम लोग सबके अंदर होते हैं जापान के। और दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, जब भारत में बुद्ध धर्म हर जगह फैला हुआ था, तो भारत वाज लाइक जापान। और जापान क्या था? बिल्कुल बैकवर्ड, अनसिविलाइज जैसा। अभी हमारे कुछ में क्या बोलते, अंडमान निकोबार अभी भी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन है, डेवलप नहीं। ऐसा जापान था। वो खुद जापानीज मंग ने मुझे इसे कहा है। ऐसा एक सुंदर था हमारा देश। हर और चीन के एक भांते फेंग सांग बोलकर भारत में आए, बुद्ध धर्म को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और लेके जाने के लिए। वो भारत के कोना कोना में पिलग्रिम्स के लिए गया और भारत में बहुत साल रहा है। नालंदा और जितने बड़े बड़े विहार था, बड़े बड़े भांते लोग था, उनके अंदर में उन्होंने ध्यान ग्रहण किया, स्टडी किया। तो वो जाकर के किताब लिखा। उस किताब में ऐसा लिखा कि जब वो भारत में आ रहे थे, भारत के हर घर में, भारत के कोना कोना में बुद्ध धर्म फैला हुआ था, सब प्रैक्टिस करते थे। क्या था? लोग लॉक भी नहीं करते थे घर में लॉक नहीं करते थे। उन्होंने लिखा है क्यों लॉक नहीं करते थे? चोरी बोरी बोलकर कि कोई होता ही नहीं था। पंचशील इतना सुंदर से पालन करते थे कि कोई लोगों को लॉक करने का भी जरूरत नहीं। इतने शांति थे, इतने प्रॉस्पर था, इतना हार्मोनी था, पूरा दुनिया के लिए एग्जाम्पल था। अभी तो देखिए ना, एक लॉक नहीं, दो लॉक लगाता है। और हर रोज टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, दिस लॉक स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन। और हम लोग भी लॉक करके जाता है 2-3 कदम, फिर वापस आके चेक करता है भाई ठीक से लॉक हो गया कि नहीं हो गया देखने के लिए। वो कैसे? पंचशील तोड़ते हैं लोग। अगर सभी लोग पंचशील को पालन करें तो क्यों लॉक करेगा? अभी ये इतने सुंदर धर्म भारत से फिर लुप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर हम लोग अंधकार में गिर गया। फिर वही जाति भेद आया। फिर रकम का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम आकर के फिर हमारा देश गरीब भी हो गया। फिर हर लेयर से हम लोग पीछे छूट गया, पीछे रह गया। मगर खुशी की बात, सौभाग्य की बात यह है कि बुद्ध धर्म खाली भारत में सीमित नहीं रहा, भारत से बाहर फैल गया है। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड वगैरह वगैरह बुद्ध धर्म को बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ उनको ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है और प्रैक्टिस किया और संभाल के रखा है। तो अभी कोई श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड से कुछ 100-200 भिक्षु लोग आते हैं, भिक्षु संघा, और कोई उपासक आता है तो हम लोग बोलते हैं वो फॉरेन से आया हुआ, थाईलैंड से आया हुआ, बर्मा से आया हुआ, बोलते हैं ना। वो गलत है। वो हम भारत से किया हुआ है, वो भारत का दिया हुआ है। अगर भारत ने, इंडिया ने दुनिया को कोई चीज, बड़ी चीज दिया तो वो बुद्ध धर्म है। भगवान बुद्धा का मैसेज ऑफ अहिंसा, मैसेज ऑफ करुणा, मैसेज ऑफ ध्यान, मेडिटेशन, मैसेज ऑफ द मिडिल पाथ, आर्य अष्टांग मार्ग, जो सब मनुष्यों के लिए है, सब उनके लिए। The greatest gift India has given to the world is the teachings of Buddha, for which the whole world is grateful to India, for which millions of people from all parts of the world comes to India to pay their gratitude, thanks देने के लिए। अभी भी आते हैं ना सब लोग, बुद्ध गया सरनाथ में। ये था हमारा बड़ा क्या नाम, भारत का देन दुनिया के लिए गिफ्ट। इसलिए तो हमारे लीडर्स लोग भी विदेश जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग भारत भगवान बुद्धा का लैंड से, फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा आया बोलते हैं। तो ये सब खत्म हो गया था फॉर्चुनेटली। हम लोग का जो होली प्लेसेस है, बुद्ध गया, सारनाथ, वाराणसी का जो सारनाथ है, बिहार है, और कुशीनगर वगैरह पूरा खत्म ही हो गया था, नाम नेशन भी नहीं रहा था। फिर आज से कई साल पहले अनागरिका धम्मापाला श्रीलंका से आए थे, उन्होंने कुछ शुरुआत किया। तो उनसे भी ज्यादा बुद्धिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे बड़ा बिगेस्ट एंड हिस्टोरिक
आप बोलो रिलीजियस स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन बोलो, जिसे आपने मेंशन किया है, या रिवाइवल ऑफ बुद्धा धर्मा या रिस्टोरेशन ऑफ बुद्धा धर्मा को शुरू किया है नागपुर में, इन द सेंटर ऑफ आवर कंट्री। तब से फिर से बुद्धा धर्मा का प्रकाश भारत में चमकना शुरू हो गया। सो मुझे याद है, आज से कुछ 30 साल पहले मैं भारत के कई जगहों में ट्रैवल कर रहे थे। इतना मुश्किल था, कोई शहर में एक बांते देखने को नहीं मिलता था, एक विहार देखने को नहीं मिलता था, एक बुद्धिस्ट फ्लैग देखने को नहीं मिलेगा, एक बुद्धिस्ट किताब नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल से लखनऊ का महाबुद्धि सोसाइटी में मैं पहुंचा, वहाँ 1-2 दिन ठहरा, तो वहाँ कोने में एक अलमारा था, अलमारे के अंदर कुछ किताब था। मुझे इच्छा है वह किताब को देखने के लिए, लेकिन 2 ताला लगा हुआ था, 2 मैंने किसी को पूछा, अंदर में कुछ अच्छे किताब नजर आ रहा है, देख सकता है क्या? नहीं, ये नहीं खोल सकता। मैं बोले क्यों नहीं खोल सकता? बोले हमारे किताब चोरी हो गया है, अभी ये लॉक नहीं खोलना इतना मुश्किल था, कोई एक बांते भी देखने को नहीं मिलता। आज इतना खुश होता है मुझे। लास्ट वीक में महाराष्ट्र का कई जगहों में गया, इस तरह से कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कई एक जगह में, अजंता केव के पास बीर डिस्ट्रिक्ट में, और कई एक जगहों में थे। बहुत संख्या में लोग आया हुआ था, और हर जगह भिक्षु संघा था, हर जगह बुद्धिस्ट फ्लैग था। मुझे फीलिंग आया कि अभी जैसे अशोका के टाइम पर कैसे थे, भगवान बुद्धा के टाइम पर कैसे थे, वैसे वापस आने का स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ। तो ये हम लोग किसकी कृपा से हुआ, किसके करुणा से हुआ? डॉक्टर बाबा साहब के। उनके बिना आज हम लोग यहाँ नहीं होता था। अभी हम लोग यहाँ हैं, यहाँ तो बुद्धिज्म बिल्कुल ही नहीं था, विदेश जैसा है एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न। फिर भी हम लोग यहाँ इतने संख्या में, यहाँ भिक्षु ने आया हुआ था, उपासक लोग इतना दूर दूर से आया है, और वंडरफुल प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। ये कभी नहीं हो सकता था विदाउट द काइंडनेस, कंपैशन एंड कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब ने तो जितना करना था करके अपने जीवन दे के चला गया। मैं ये भूलना नहीं चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कुछ बोलने का मौका मिलता हो तो मैं ये बोलता हूँ। आप सब जानते हैं, बाबा साहब जब देहांत हो गया, उनका उम्र 80-90 साल नहीं था, जल्दी चला गया। क्यों जल्दी चला गया? उन्होंने इतना काम किया, मेहनत किया हम लोगों को बुद्धिज्म को रिवाइवल करने का, और अपने समाज के लोगों को जो कास्ट के अंधेरे में, कास्ट के बंधन में फंसा हुआ था, उससे निकाल के जस्टिस देने में इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम। इतना काम किया, रात दिन काम कर, ज्यादा काम कर करके वो पहले जाना पड़ा। आजकल हमें ये भी देखने को मिलता है हमारे समाज में, डॉक्टर बाबा साहेब की कृपा से रिजर्वेशन है, डॉक्टर बाबा साहेब की कृपा से बहुत कुछ प्रिविलेज मिलता है। कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई लीडर बन जाता है। लीडर, एमपी वगैरह मिनिस्टर बनने के बाद तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने पोजीशन को बचाने के लिए हमारे समाज भूल जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। जैसे अभी इतना शक्ति से यहाँ माँ उपासक ने बोला है, बंते जी ने बोला है, वो बोलने का हिम्मत नहीं होता है दूसरों को खुश करने का, क्योंकि जो पावर पोजीशन मिला है किसी का कृपा से, सहायता से मिला, उनको डर है कि हम कुछ बोल दिए तो मेरा कुर्सी ना चले जाए, मेरा पावर नहीं चले। आई जो होना दे, लेट मी एंजॉय माय पावर। सो एक हाथ में कोको कोला, दूसरे हाथ में पेप्सी कोला, तीसरे में रिमोट कंट्रोल, कुर्सी पर बैठ के, बंगलों में बैठ के आराम से बैठने वाले भी रहते हैं। ये बड़ा दुख का बात है। बाबा साहब ने जान दिया है, अपने जीवन दिया है, और उनके सपना को पूरा करना हम लोग सबका कर्तव्य है। हमको अभी बाबा साहब को कितना काश उठाए, हमें उतना काश उठाने का नहीं है। हर लिहाज से, खाना हो, रोटी कपड़ा मकान हो, एजुकेशन, यू आर फार बेटर पोजीशन, तो ये भूलना नहीं चाहिए। अभी भी शहरों में तो हम लोग सबको अच्छा है जहाँ आप लोग बैठे हैं,
आप लोगों को कोई खाना पीना रोटी कोई वो तकलीफ नहीं, खास डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता सिटी में, मगर गाँव में लाखों का हिसाब से अभी भी डिप्राइव है. इवन नाउ tens of thousands or millions of people are still deprived. वो सबको सुधारना, उनको जस्टिस देना, उनको विद्या देना, उनका अपना क्या बोलते डिग्निटी टू वापस देना किसको जवाबदारी. बाबा साहब ने तो रास्ता शुरू करके किया. अभी हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग भी कहीं इधर उधर से कोई पोजीशन मिला तो ऐसा करना, वो कोको कोला पी करके बैठना नहीं है, मेहनत सब करना है, बहुत कुछ जरूरी है. तो आज मैं हमेशा बोलता हूँ बाबा साहब को हर दिन सुबेरे उठ करके भगवान बुद्धा को याद करके ब्लेसिंग लेना चाहिए, फिर बाबा साहब को याद करके उनको उनका इंस्पिरेशन ब्लेसिंग लेना है. ब्लेसिंग कैसा लेना है, उनका तस्वीर रख के दीवा चढ़ा के फूल चला से नहीं होगा. पिक्चर रखो, बिल्कुल रखना है, तस्वीर रखना है, फूल भी चढ़ाओ, नो हार्म, बट दैट इज नॉट इनफ. उनका जीवन के बारे में मेडिटेशन करना और उनका एग्जाम्पल हमने लेना है, इंस्पिरेशन. उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना. अभी कुछ ऐसा भी आता है कि हमको दबा के रखते हैं या आगे बढ़ने नहीं देता है. बाबा साहब का जीवन को हम एग्जाम्पल में लें. हर रोज बाबा साहब के जीवन के बारे में हम सोचे, हर रोज उनसे इंस्पिरेशन लें. दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि आपको रुक सकता है. वो बाबा साहब एग्जाम्पल है. बाबा साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गया. पहुँचने के बाद इतना विद्या पाने के बाद, इतने 10-15 PhD डिग्री होने के बाद में भी उनको कितना कठिनाई, जब लंदन से डिग्री लेके आया तो उनको कितना तकलीफ उठाना पड़ा. लेकिन विद्या का पावर से है ना, अपना मेहनत का पावर से विद्या का पावर से कोई दुनिया में रुक नहीं सका. आज उनका विधानसभा में पूजा होता है, विधानसभा में बाबा साहब का पूजा होता है, फूल चढ़ाता है सभी लोग, मंत्री लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. इस हमारे देश में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा कोई नहीं, वो भी उनको फूल चढ़ाते चरणों में झुक के आशीर्वाद लेता है. अभी को बाबा साहब का जन्मदिन यूनाइटेड नेशन ने भी मनाना शुरू कर दिया, न्यूयॉर्क में भी मनाना शुरू कर दिया है ना. तो रुक नहीं सकता है. तो क्या बोलता है, हम होंगे कामयाब एक दिन. वो एक दिन अभी उसको चेंज करके हम कामयाब होंगे अभी करना. एक दिन हो सकता है 100 साल के बाद भी हम होंगे कामयाब अभी. तो ये कामयाब होने के लिए भी बाबा साहब ने 3 सूत्र दिया. यूनाइटेड, गेट यूनाइटेड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल. और एक दुख का बात है हमारे समाज में भी, हम लोग अपने समाज में भी, अपने कम्युनिटी भी डिवाइडेड है, ग्रुप. वो दुख का बात है. हम लोग सब यूनाइट करना है, संघर्ष करना है, एजुकेट करना है, एजुटेट करना है, संघर्ष. तो कौन रुक सकता है, कोई रुक नहीं सकता है. तो वो हमें करने का, हम लोग क्या होता आराम से बैठ के करने, दूसरों को ब्लेम ज्यादा करते रहते. वो ब्लेम भी नहीं. उठो, जागो, उठो, शुरू करो. कोई दुनिया में वो नहीं करेंगे. किया हुआ है, बाबा साहब ने रास्ता देखा हुआ है. अभी इतना उनका जो मिशन चल रहा है तो उसको आगे ले जाना बहुत जरूरी है. और आपको ये सुन के खुशी भी होगा, आपने सुना मैं लद्दाख से हूँ. लद्दाख पुराना एक बुद्धिस्ट लैंड है, वहाँ लैक्स ऑफ बुद्धिस्ट रहते हैं, विहारा है. और वहाँ हमारा विहार है, 250 एकड़ के लैंड पर. हमारे उपासक कह रहा था वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह हमने कई एक प्रोजेक्ट शुरू किया है. तो वहाँ बाबा साहब का एक मूर्ति भी लगा हुआ है. वहाँ हमारा एक सपना है बाबा साहब मेमोरियल पार्क बनाने का. तो ये स्टैचू हमारे डॉक्टर हर्षदीप कामले, मिसेस कामले ने डोनेट किया था. और उस स्टैचू को अनवील करने के लिए महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर स्पेशल फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट, छोटा वाला फ्लाइट लेके आया था. आपके महाराष्ट्र रामदास अथवले जी भी और राजकुमार बाथोले जी भी और नितिन गडकरी नहीं, नितिन रावत भी. तो महाराष्ट्र में तो हमारा जो विहार है वो पिलग्रिम सेंटर जैसा हो गया. बहुत से लोग आते हैं.
नागपुर से, पुणे से, बॉम्बे से, तो अभी आप लोग भी आना है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए भी आया है। सब आना है, वहाँ भी इस तरह से कॉन्फ्रेंस करेगा। बहुत साल से मेरा एक विशेष कोशिश रहा है कि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और जो न्यू बुद्धिस्ट है बाबा साहब ने शुरू किया भारत में, उनके साथ मेल मिलाप करना है, एक्सचेंज प्रोग्राम करना है। ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग भी भारत में आना, खाली बुद्धगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में आके माथा टिक करके कुछ मंत्र पाठ करके नहीं जाना। वो लोग इंडिया के बुद्धिस्ट लोग, भारत के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना है, इंटरेक्शन करना है, साथ में काम करना है। और ट्रेडिशनल बौद्ध लोगों का कर्तव्य ड्यूटी है कि इंडियन बुद्धिस्ट सबको सपोर्ट करना, इंकरेज करना, मोटिवेट करना, ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट देना है। मैं इनको बोलता हूँ, जब भी मैं बौद्ध देश में जाता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ, अगर बाबा साहेब क्रिश्चियन बन जाता है तो पता है बाबा साहेब को पूरा दुनिया से, अमेरिका, यूरोप से कितना सपोर्ट आया होगा। अगर बाबा साहेब मुस्लिम बन जाता है तो अरेबियन कंट्री से कितना सपोर्ट आया होगा। कैनॉट थिंक, कितना सपोर्ट आया होगा फाइनेंशियली और दूसरा सपोर्ट उनका जो आदमी लोग की तरफ से। तो बुद्धिज्म में बोलता हूँ, बुद्धिस्ट लोग, आप लोग ने क्या किया? बुद्धिज्म की बात करने में तेज है, हीरो इन टॉकिंग, जीरो इन एक्शन। कंपैशन के बारे में बात, करुणा की बात करेंगे, कहाँ करुणा? यहाँ लाखों आदमी भारत में बुद्धिस्ट बन रहा है, आप लोग खाली बुद्धगया में जाकर माथा टेक के वापस जाता है, नहीं जान। तो वो भी मैं इंकरेज कर रहा हूँ। मैंने कई प्रोग्राम्स किया है, तो और मैं लद्दाख से कल्चरल ट्रूप्स लेकर के एक्सचेंज प्रोग्राम भी किया है। दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, नागपुर, अमरावती, जम्मू सब में किया। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर भी हम लद्दाख से कल्चरल ट्रूप्स लेंगे और सम बुद्धिस्ट स्कॉलर्स दूसरे देश से भी लेंगे। हम लोग सब मिल करके, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट, न्यू बुद्धिस्ट, सब मिल करके फिर भारत में बुद्ध धर्म को लेने के लिए हम साथ में काम करेंगे। Restoration of Buddhism in India is the restoration of the lost glory of India. जो इंडिया का एक ग्लोरी था, पूरा दुनिया में एक नाम था, उसको फिर वापस आ जाएंगे। भगवान बुद्ध का धर्म को फिर से लाए तो फिर से भारत एक एग्जाम्पल होगा, एक प्रॉस्पर रहेगा, मटेरियली, स्पिरिचुअली, इन ऑल एस्पेक्ट। एक भारत बात करते हैं ना, विश्व गुरु तब होगा बुद्ध धर्म को पूरा भारत में लाना, ऑटोमेटिकली विश्व गुरु हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत से दुनिया के कोना कोना में फैल गया। अगर भारत विश्व गुरु बने तो भगवान बुद्ध के कृपा से उनका धर्म से ही होगा। वो है ही है ऑलरेडी, है कि नहीं? और दूसरा, जितना भगवान बुद्ध का धर्म भारत से फैला है दुनिया का कोना कोने में, और कोई नहीं फैला। तो हम लोग विश्व गुरु है, भगवान बुद्ध विश्व गुरु है कि नहीं? तो वो सब हम लोग मिल के काम करेंगे। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ, रेस्टोरेशन या रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म भारत में कैसे करना है। खाली विहार बनाओ, बुद्धा मूर्ति लगाओ, पूजा करो, आप लोग आओ, थोड़ा पूजा करके फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती चलाओ, बनते लोगों को कुछ भोजन दे दो, आशीर्वाद लेके जाओ, दैट्स नॉट इनफ। हम ये नहीं कहता हूँ कि विहार मत बनाओ, बुद्धा मूर्ति मत रखो, बाबा साहब का मूर्ति मत रखो, बनते लोगों को इज्जत मत करो, दान नहीं। वो तो बुद्धा विहार बनाना है, बुद्धा का मूर्ति बनाना है, बाबा साहब का मूर्ति भी बनाना है। भिक्षु संघ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ये भी हम समझना चाहिए। दुनिया में आज तक बुद्ध शासन रहा तो भिक्षु संघ का रोल बहुत बड़ा है, उन्होंने ही बचा के रखा है। अगर भिक्षु संघ तो पूरा अपने जीवन को त्याग करके पूरा बुद्ध शासन के लिए सैक्रिफाइस डेडिकेट करके ना, अगर भिक्षु संघ नहीं होता तो बुद्ध धर्म आज तक नहीं रह सकता दुनिया में। तो संघ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपासक लोग संघ को दान करना, सपोर्ट करना, जो उनको जरूरत है, ज्यादा देके उनको स्पॉइल भी नहीं करना है।
लेटेस्ट मोबाइल दे करके, लेटेस्ट कार दे करके, फैशन शॉप दे करके ये भी सब जो बेसिक है, बेसिक उनके पास अपना कमाई नहीं होता, तनख्वाह नहीं होता है। आप लोग उपासक लोग उनको भोजन दान नहीं करेगा, जीवन दान नहीं करेगा, दवाई नहीं देगा, धम्मा का पुस्तक खरीदने को नहीं देगा, और इधर उधर जाने का खर्चा आप लोग नहीं किया तो संघ खत्म हो जाएगा। संघ खत्म हुआ तो धम्मा खत्म, धना खत्म हो गया तो हमारा मनुष्य का जीवन खत्म, फिर अंधेरा में। फर्क क्या है हम लोग और पशु पक्षी में? हम लोग को धम्मा सुनने का शक्ति है, धम्मा को समझने का शक्ति है, धम्मा को अपने जीवन में लगा करके ज्ञान, सुप्रीम परम ज्ञान को पाने का, निर्वाण पाने का शक्ति है कि नहीं? उसके लिए वो धम्मा चाहिए। धम्मा नहीं हो तो फिर हम लोग पशु पक्षी में फर्क नहीं रहेगा, खाली फर्क रहेगा पशु पक्षी लोग क्या बोले, पक्षी लोग 4 पैर पर चलता है, हम लोग 2 पैर पर चलता है। पक्षी लोग सन गिलास, रीडिंग गिलास नहीं लगाता, हम लोग सन गिलास लगाता है। पक्षी लोग मोबाइल नहीं उठाता, हम लोग मोबाइल उठा, उतना सा फर्क है। और हम लोग जानवर से भी खतरनाक हो जाएगा अगर धम्मा नहीं हुआ तो। जितना मनुष्य लोग पाप करता है ना, कोई जानवर नहीं करता है। कोई जानवर का दुनिया में ऐसा पाप नहीं होता जो मनुष्य करता है। भयानक है मनुष्य बिना धम्मा के साथ। धम्मा प्रैक्टिस करो तो हम लोग देवा देवी बन जाएगा, धम्मा प्रैक्टिस नहीं करो तो हम लोग घोस्ट है, डिविल है, भूत प्रेत। नागपुर में हमने इसको बोला तो थोड़ा वायरल हो गया, दिखू है भूत प्रेत से नहीं रहता था, ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला। भूत प्रेत, असली भूत प्रेत तो मनुष्य लोग है। जो भूत प्रेत हम विश्वास करते, कहानी सुनो तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डराने का कहानी है, उनको हम डराते हैं तो भूत आएगा बोल के। असली भूत तो, सबसे खतरनाक भूत तो मनुष्य है जो धर्म के रास्ते से छूट गया और खराब जो राग द्वेष मोह कर, वही असली भूत प्रेत है। तो हम लोग को अभी क्या करने का है, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मिशनरी सीखना होगा। भिक्षु संघ को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वी हैव टू लर्न बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क, है ना, एंड सोशली इंगेज बुद्धिस्ट। बाबा साहेब चाहते थे सोशली इंगेज बुद्धिस्ट, मिशनरी का काम करने के लिए, लेकिन मंदिर बना के फूल चला के सब, तो फिर हम लोग भी वो बन जाएगा क्या, पुरोहित पुजारी बन जाएगा। तो वो बाबा साहब नहीं चाहता, बाबा साहब चाहते थे इंगेज बुद्धिस्ट, सोशली इंगेज बुद्धिस्ट, है कि नहीं, सोशली इंगेज बुद्धिस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ अगर बाबा साहब अभी होता, आज बाबा साहब लद्दाख में आता, मेरा कैंपस देखता है तो बाबा साहब क्या बोलने का है, मुझे चाहिए संघ सेना जैसा भिक्षु। ऐसा मैं अपने आप अहंकार से नहीं बोलता हूँ, बाबा साहब ऐसे ही बोलने का, वही चाहते थे बाबा साहब। क्योंकि खाली हम लोग हाई फिलोसॉफी बात करके नहीं चलेगा, हमारे समाज के लिए वहाँ देखो सोशल सर्विस जरूरत है। पहले रोटी कपड़ा मकान, पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद बेसिक एजुकेशन, उसके बाद हाई थिंकिंग होता है। अब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक थिंग नहीं है, तो मेडिटेशन क्या करेगा। कभी कभी हमारे गुरु लोग, हमारे इंडियन गुरु लोग, जो पेट में खाना नहीं भूखा है उनको त्याग करो, त्याग करना सिखाएगा। संसार माया है, त्याग करो। पेट में भूखा है, ध्यान करो। ध्यान कहाँ से करेगा, यहाँ पेट में चूहा दौड़ रहा है, वो ध्यान कैसे करेंगे। त्याग करो, त्याग करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, है नहीं तो क्या त्याग करेगा। तो पहले हम लोग सबों को जो बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एजुकेशन, स्ट्रांगली गाइडेड बाय बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, बुद्धिस्ट वैल्यूज, उसको करना। इसलिए I am very happy to hear from this Upasaka, they have land and they are trying to have a bigger land to establish a school, hostel and other charitable activities. वो हम करने का है, करना पड़ेगा। हर भारत के हर स्टेट में, जैसे हमने कैंपस बनाया लद्दाख में 250 एकड़ के ऊपर, उसमें हमारे जीवन के लिए जो जरूरत है सभी है। हॉस्पिटल, हम जब मनुष्य का जन्म हुआ, शरीर है तो बीमारी हो जाता है, तो दवाई डॉक्टर का जरूरत है। और हम मनुष्य है, हमको विद्या चाहिए, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन। तो उसके लिए हॉस्टल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। फिर हमें मेडिटेशन सेंटर, धर्मा सेंटर भी चाहिए। फिर ओल्ड एज होम भी वहाँ है,
अभी हम लोग जन्म हुआ, अभी जवान है, एक दिन तो बूढ़ा बूढ़ी होगा। तो हाँ, बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए जो जीवन में जरूरत है वो सब कुछ वहाँ पर है। तो ऐसा हम लोग मॉडल ऐसा हर स्टेट में करना होगा। वो किया तो फिर एक होलिस्टिक कंप्लीट बुद्धिज्म हो जाएगा, नहीं तो कुछ वन पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, यू नो। ये सब के बिना हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हम भी हमारा देश भी जर्मन जैसा बनना, हमारा देश भी जापान जैसा बनना, अमेरिका जैसा बनना, उससे भी अच्छा बनना। अमेरिका में तो पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मन की शांति नहीं है। उनके पास एक्सपेंसिव पिलो है, रात को नींद नहीं आता है। उनके पास एक्सपेंसिव सोफा है, उधर आराम नहीं कर सकता है। ऐसा है, खाना बहुत है, खा नहीं सकता है, यू नो। तो हमें ये दोनों करना, अंदर से भी बाहर से भी, अंदर और बाहर दोनों से। उधर में बाहर का चीज सब अच्छा, अंदर में खोखला खाली है। तो हम लोग ये दोनों को लेकर के फिर भारत इंडिया को एक दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना है, एग्जाम्पल बनाना है। रियल प्रॉस्पेरिटी, रियल डेवलपमेंट, इनवर्ड आउटवर्ड, अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर, अंदर से भी शुद्ध, बाहर से भी शुद्ध, हर चीज के लिए। अभी मॉडर्न क्या है, वेस्टर्नर्स बाहर का चीज, सुपरमार्केट में आप जाओ, पूरा शरीर के लिए, मन के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं विदेशी लोग जब हमारे ऊपर मेडिटेशन सीखने के लिए आता है तो मैं उनको बोलता हूँ, आपके घर में मेडिटेशन रूम है क्या? नहीं है, मेडिटेशन रूम नहीं होता है। जब मैं जर्मनी में जाता हूँ, मेरे फ्रेंड के घर में रहता हूँ, तो वहाँ बड़े बड़े घर होता है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तक रहेगा, 2-3 फ्लोर, और 2 आदमी, 1 आदमी रहता है, और हर फ्लोर में अच्छा सुंदर बाथरूम होगा, वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो मैं उनको पूछता हूँ मेडिटेशन रूम? नो मेडिटेशन। तो मैं बोलता हूँ तुरंत एकदम तुरंत एक बाथरूम को मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट करो। और मैं उनको बोलता हूँ मेडिटेशन रूम में ज्यादा बैठो, जितना बाथरूम में समय लगाता है उससे ज्यादा मेडिटेशन रूम में बैठो। हाँ, वो सही भी है। बाथरूम और मेडिटेशन में हमें काइंड ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज है। बाथरूम में जाके हम क्या करते हैं? हम 2 चीज करते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। बॉडी को सुंदर करना, बॉडी को स्नान करके सफाई करना, वही करते हैं ना बाथरूम में। और क्या करें? मेडिटेशन रूम में भी वही करते हैं, ब्यूटिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हार्ट, माइंड, मन की सुंदरता। तो खाली बाहर का सुंदर हो, अंदर में राग, द्वेष, मोह, लोभ सबसे बड़ा है, तो बाहर में एक्सपेंसिव कपड़ा रख के, पेंटिंग करके, ये करके, वो करके सुंदर नहीं होता है। तो हम लोग अंदर से भी करना। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी जो जिसको पॉसिबल है, प्लीज मेडिटेशन रूम बनाना है। बाथरूम से ज्यादा मेडिटेशन रूम में बैठना है। मन की सुंदरता, बाहर की सुंदरता से भी क्या बोलता है, विशेष इम्पोर्टेंस, ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अंदर के जब सुंदर है ना, भगवान बुद्धा आपको जो राजा का बेटा था, पैलेस में था, बाद में तो पैलेस छोड़कर जंगल में गया ना। जंगल में उनको कौन सा अटैच बाथरूम था? मेरठ में देखा ही नहीं होगा, शीशा गिलास में देखा नहीं होगा। आज हम उनका पूजा करता है। वी लव बुद्धा, वी वर्शिप बुद्धा फॉर व्हाट? नॉट द ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी के लिए नहीं करते, मन की ब्यूटी के लिए, मन की सुंदरता, मन के ज्ञान के लिए, लव, कंपैशन, है ना। जैसे आप अपने बाहर को फूल से सजाते हो, उसी को अपने मन को करुणा से सजाना है, ज्ञान से सजाना है, मित्री से सजाना है। इसको करना है। अंदर का सफाई जरूरी है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप लोग स्नान करना बंद कर डाले, शीशा में देखना बंद करे, बाल को उसे कंघी लगाना बंद करे, बहुत लंबा करके स्नान ना करके ऑफिस में जाए। आपके साथी लोग पूछेंगे, भाई ठीक ठाक तो है, क्या हो गया आज? तुम थोड़ा अलग सा दिखता, आज तुम्हारा बाल बाल। अरे तुमको पता नहीं क्या, कल वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ हिमालय लद्दाख से एक भांति आया, वो बोला अंदर का सफाई ज्यादा जरूरत, बाहर का नहीं है। मैं तो काल से स्नान करना बंद कर दिया, कंघी लगाना बंद कर दिया, देखो मेरे मन कितना सुंदर है, मेरा मन
वो फिर मिडिल पाथ नहीं होगा, एक्सट्रीम होगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यू मे लूज योर जॉब। फिर हमको कर्ज का क्या हो गया, वो भांति ने गलत बोला है, वो भांति के कारण से मेरा नौकरी चला गया। भाई देखो, वो लद्दाख से कोई भांति है तो उसको बात नहीं करना, देखना नहीं, लद्दाख में भी नहीं जाना, उसके कारण से मेरा नौकरी चला गया। ऐसा नहीं है। अंदर की सफाई बाहर की सफाई, अंदर की सुंदर बाहर की सुंदर, जीवन भर सुंदर। फिर आप एक बात करता हुआ फूल बन जाएगा, वॉकिंग फ्लावर बन जाएगा, टॉकिंग फ्लावर बन जाएगा, उससे भी सुंदर बनेगा, फूल से भी सुंदर। फूल तो सुंदर है लेकिन वो बोल नहीं सकता, फूल तो सुंदर है, चल नहीं सकता। आप एक चलता फिरता फूल बन जाएंगे, यू नो, बात करने वाला फूल बन जाएंगे। ये धम्मा अगर धम्मा के रास्ते में चला है ना, तो आजकल के पूरा दुनिया बाहर क्या और अंदर भूल गया। तो हम लोग इस सुंदर बुद्ध धर्म को, मिडिल पाथ को सब मिल करके अपने से सीखेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, अपने जीवन को एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे और बुद्धिसत्व का काम करेंगे। आज के बाद हम लोग अपने आप सबको बुद्धिसत्व समझेंगे, हम अपने आप को एक मैसेंजर ऑफ पीस, एम्बेसडर ऑफ कंपैशन सोचेंगे। ऐसा सोच करके हम काम किया तो बाबा साहब का सपना को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से मैं आपके ये जो ऑर्गेनाइजर वुमेन एम्पावरमेंट, ये सुन करके बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि मैं शुरुआत से आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन एम्पावरिंग वुमेन्स। मैंने पहला हॉस्टल गर्ल्स लोगों के लिए स्टार्ट किया, मैंने पहला नानेरी स्टार्ट किया, पहला स्कूल गर्ल्स के लिए किया 1991 में, फर्स्ट हॉस्टल एंड स्कूल फॉर गर्ल्स फ्रॉम रिमोट विलेजेस ऑफ लद्दाख। वो सभी बच्चे लोग अभी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई डॉक्टर से, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, फ्रॉम दोज रिमोट विलेजेस। तो ये और हमने ये भिक्षुनी मुद्दा का भी हमने उठाया मेनी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में। भिक्षु और भिक्षुनी, एक्सेप्ट द चाइनीज एंड कोरियन ट्रेडिशन को छोड़ करके बाकी बुद्ध देश में भिक्षुनी ट्रेडिशन खत्म, अब उसको रिस्टोर करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं देता। सो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन गर्ल एंड बॉयज इज टोटली अनफेयर, अनजस्ट, अनएक्सेप्टेबल। ये दुख का बात है, अभी भी डिफरेंस रहता है, तो इसको नहीं रहना है। भिक्षु और भिक्षुनी टू विंग्स ऑफ द बर्ड। चिड़िया उड़ते हैं ना, तो एक पांख से उड़ नहीं पाएगा, दोनों पांख बराबर हो, स्ट्रेंथ बराबर हो तो पक्षी उड़ पाएंगे। इसी माफिक भिक्षु भिक्षुनी दोनों बराबर रहना, ठीक है नहीं। और बच्चा और बच्ची भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, और बच्ची भी, लड़की लोग भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिलता, उसका कारण भी इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। Illiteracy and poverty are the biggest enemy of mankind. We must fight and conquer with the weapon of education. बच्चों को एजुकेशन दे करके पॉवर्टी, इलिटरेसी को हटाना है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। कैसे हो सकता है, खासकर क्या बोलते, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम धम्मा देशना देता हूँ तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकता पहले मेन आओ, है ना, मेन पहले आओ, धम्मा सुनो, निर्वाण जाओ, वुमेन पीछे बैठो, बाद में आओ, नहीं बोल सकता है। अगर मैं कोई धम्मा देशना दे रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरा माताजी पीछे बैठा, तो मैं तो उनको सामने लाऊंगा, पहले आओ माताजी, यू नो। जब मेल फीमेल का बात करेगा तो हमको याद रहना, हमारा माँ भी फीमेल है, हमारा सिस्टर भी फीमेल है, हमारा डॉटर्स भी फीमेल है, भूल जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहता है। इट्स ए इविल प्रैक्टिस, इट्स दिस काइंड ऑफ डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट सिस्टम मस्ट बी अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ दिस कंट्री एट द अर्लीस्ट। पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक देना है मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम का जो जड़ से उठा करके फेंक देना है। जब तक ये जो इस तरीके से अनफेयर, अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन सब रहेगा, जब तक रहेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रॉस्पर नहीं होगा। तो ये सब हम मिलकर कौन करेगा, और कोई आने वाला नहीं, हम लोग करना। सब लोग हम लोग को उठना है, साथ
ज्वाइन करना है, मूवमेंट चलाना है अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इविल प्रैक्टिस। फिर से परा बुद्धा देश इसको बनाना है। भगवान बुद्धा का कृपा आप लोग सबके पास रहे, बाबा साहेब का कृपा आप लोग के साथ रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग आनंद से रहे, सभी लोग सुरक्षित रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।